माता दी। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अभी महाकुंभ का समय बड़े ही जोरों शोरों से चल रहा है और इस समय पर अगर आपने यह एक खास चीज मौनी अमावस्या के दिन दान कर दी तो यकीन मानकर चलिए आपको लाभ ही लाभ दिखाई देगा और इस मौनी अमावस्या के बाद आपको वह लाभ प्राप्त होना शुरू हो जाएगा जो आपने अपने जीवन में कभी सोचा ही नहीं होगा। दोस्तों, इस 2025 में आने वाली मौनी अमावस्या साल की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे खास अमावस्या होने वाली है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है कि जो भी सच्चे हृदय से जीवन में किसी को दान करता है, किसी को पुण्य करता है, उसे हजारों और करोड़ों गुना लाभ प्राप्त होता है और इस मौनी अमावस्या के बाद उसका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। अभी पहले की कथा में गुरुजी ने कहा कि मौनी अमावस्या पर यह खास चीज का दान करना बहुत ही पुण्यकारी होता है, लाभदायक होता है। हिंदू धर्म में माघ माह की अमावस्या को मौनी अमावस्या के रूप में देखा जाता है। मौनी अमावस्या पर पवित्र नदी में स्नान करना और दान करना का बहुत ही महत्वपूर्ण विधान होता है। मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि इस दिन दान करने से पितृदोष से बड़ी आसानी से मुक्ति मिल जाती है और शुभ फलों की प्राप्ति होनी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि बहुत ही ज्यादा अपने आप में महत्वपूर्ण क्यों है। तो आपको बता दें कि मौनी अमावस्या का बहुत ही खास स्थान होता है। इस दिन जो भी व्यक्ति स्नान और दान करने की परंपरा को बड़े ही महत्वपूर्ण तरीके से निभाता है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि इस दिन पवित्र नदी में किया गया स्नान और गरीबों में किया गया दान हमेशा हमें शुभ फलों की प्राप्ति देता रहता है। इस साल मौनी अमावस्या 29 जनवरी को बड़ी ही धूमधाम से मनाई जाएगी। इस दिन शुभ दिन प्रदान और स्नान करने से जीवन में कई तरह के लाभ हमको देखने को मिलते हैं। साथ ही कहा जाता है कि मौनी अमावस्या पर दान करने से पितरों की कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहती है। पितृ हमसे प्रसन्न रहते हैं और लोग इस दिन पितरों का तर्पण कर उन्हें प्रसन्नता करते हैं और कुछ उपाय भी होते हैं जो वह करते हैं। ऐसा करने से हमारे जीवन में सदैव सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। तो आइए जानते हैं कि मौनी अमावस्या के दिन ऐसी कौन सी चीज है जिसका दान करना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और मंगलकारी होता है। दान के लिए ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले आपको उठ जाना है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है। यह समय 29 जनवरी को सुबह 5:20 से लेकर शुरू हो जाएगा और 6:10 तक रहने वाला है। इसके बाद भी आप दिन भर स्नान और दान बड़ी ही श्रद्धा भक्ति के साथ कर सकते हैं क्योंकि सिद्धि योगी रात 9:20 तक रहने वाला है। अगर कोई खास काम करना चाहते हैं तो अमृत काल का समय सबसे महत्वपूर्ण समय माना जाता है। दोस्तों, मौनी अमावस्या के दिन स्नान करने के बाद ब्राह्मण को अनाज का दान करना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से पितरों को उनके लोक की यात्रा में यही भोजन मिलता है और इस भोजन से ही वे तृप्त होते हैं। गाय का दूध, अगर आप इस दिन गाय के दूध का भी दान करते हैं तो इससे आपके पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है और उनकी तृप्ति होती है। गाय के दूध का दान करने से देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, सरसों के तेल का दान करने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में खुशहाली आती है। सरसों के तेल के अलावा इस दिन तिल का तेल, चावल, कंबल का दान सबसे उत्तम माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कंबल दान करने से ग्रहों का प्रभाव कम होता है और साथ ही पितरों मोक्ष की प्राप्ति होती है। कंबल के दान से पितृ प्रसन्न होकर अपने वंशजों को फलने फूलने का आशीर्वाद देते हैं। शक्कर का दान करने से भी पितरों को मीठा स्वाद मिलता है और उन्हें खुशी होती है। साथ ही शक्कर का दान करने से शुभ फल प्राप्त होते हैं। इस दान से घर की आर्थिक दिक्कतें दूर हो सकती हैं। इन सभी चीजों के दान करने के बाद कर्मकांडी ब्राह्मण को दान में दक्षिणा अपने सामर्थ्य अनुसार जरूर से देनी चाहिए। इस दान के बाद ही सारे दान संपूर्ण माने जाते हैं। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और अपने वंशजों को धन संपदा का आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, मौनी अमावस्या पर तिल और गुड़ खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है।
इन्हें पूजा में उपयोग करने के अलावा घर में भी रखा जा सकता है। सोना और चांदी मौनी अमावस्या पर खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। इन धातुओं को घर में रखने से समृद्धि और सुख आता है। मौनी अमावस्या पर पूजा की सामग्री जैसे अगरबत्ती और फूल खरीदना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। अमावस्या पर गंगा जल घर में लाना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। मौनी अमावस्या पर काले तिल खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। काले तिल को घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। साथ ही मौनी अमावस्या पर पवित्र पुस्तकें जैसे कि गीता, रामायण और महाभारत खरीदना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, सेवन दान की सामग्री में मौनी अमावस्या पर अनाज, कपड़े और धन खरीदना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। झाड़ू अमावस्या का दिन पितरों का दिन माना जाता है। इस दिन का स्वामी शनि महाराज को भी माना गया है, जबकि शास्त्रों में देवी लक्ष्मी से झाड़ू का संबंध बताया गया है। लोक मान्यता है कि अमावस्या तिथि को झाड़ू घर लाने से लक्ष्मी देवी नाराज होती हैं। घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने से धन गैर जरूरी चीजों में और रोगों में अधिक खर्च होने लगता है। ऐसे में बरकत चली जाती है। इसलिए अमावस्या तिथि को झाड़ू की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। तो इस दिन आटे और गेहूं की खरीदारी भी पितरों के निमित्त मानी जाती है। दोस्तों, इसलिए इस दिन आटा भी खरीदकर नहीं लाना चाहिए। अमावस्या के दिन तेल नहीं लगाना चाहिए। इसी तरह से संक्रांति के दिन भी तेल लगाना बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना जाता है। अमावस्या को तेल का दान करना शनि के शुभ प्रभाव को हमारे जीवन में और भी ज़्यादा बढ़ा देता है और शनि दोष को दूर करता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में दी हुई जानकारी आप सभी को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें और कमेंट बॉक्स में एक बार जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें।